ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी देवादिदेव भोलेनाथ, चंद्रदेव तथा सोमदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ईश्वर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। आज नाग पंचमी है। उस उपलक्ष्य पर विशेष रूप से नाग देवता को नमन करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। बीच में कुछ त्रुटियां, प्रणाली में त्रुटियां आने के कारण यह लघु पंचांग स्थगित था और दैनिक पंचांग भी जो इसका विस्तृत रूप है और उसी का यह लघु रूप हुआ करता था। हम पुनः आरंभ कर रहे हैं लघु पंचांग। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हम किए हैं करते हैं वह दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। अब प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री गणेश की मनी मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। वसुधैव कुटुम्बकम। और आप सभी में बसे परमात्मा को नमन करते हुए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हे नाग देवता। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, किंतु पंचांग की उपयोगिता हमारे जीवन में काफी है। जी हाँ, पंचांग के 5 अंग हमें विभिन्न रूप से शुभता देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्र से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव इन 5 अंगों का लाभ प्राप्त करने हेतु, शुभता प्राप्ति हेतु हमें प्रतिदिन प्रातः उठकर इनका स्मरण करना चाहिए और इनका स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तमम। इनका प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए और साथ ही साथ पुराणों में जो लिखा है पंचांग का श्रवण करना चाहिए। पंचांग का श्रवण करते वक्त गंगा स्नान तुल्य लाभ की कल्पना करना चाहिए। यहाँ गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जो हमारे शरीर के जलीय तत्व शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जलीय राशियां, जन्म कुंडली की और जलीय राशि में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। पंचांग की उपयोगिता और महत्ता यहीं समाप्त नहीं हो जाती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। यह पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, महत्ता तथा इसके जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाते हुए जीवन में शुभता कायम कर रख सकें। इसी के साथ प्रस्तुति में चलते हैं। आज का दिनांक 17 अगस्त 2026, महाश्रवण पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:23 पर, सूर्यास्त 5:23 पर सूर्योदय और सूर्यास्त 6:23 संध्या में। जी हाँ, और सनराइज एट 5:23 am, सनसेट एट 6:23 PM। आज का दिशाशूल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार: वार सोमवार, तिथि संध्या 5 बजे तक पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 4:58 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति। योग देर रात्रि 3:29 तक शुभ, उसके बाद शुक्ल और करण संध्या 5 बजे तक बालो, तत्पश्चात कल भोर में 5:20 तक
कौलव फिर तैतिल। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व महत्वपूर्ण मुहूर्त में महत्वपूर्ण मुहूर्त में सबसे प्रभावी शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:19 दिन तक, अमृतकाल रात्रि के 10:16 से 11:57 देर रात्रि तक, और रवि योग 2 भागों में, पहला भाग प्रातः 5:23 से 8:04 प्रातः तक, और दूसरा भाग रवि पे कल भोर में 4:58 से 5:24 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:03 से 2:55 तक, और गोधूली बेला संध्या 6:23 से 7:29 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 0:16 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मत आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और राहु काल, अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 7:01 से 8:38 तक, गुलिक काल अपराह्न 1:31 से 3:08 अपराह्न तक, यमगंध दिन के 10:16 से 11:53 दिन तक, वर्ज मुहूर्त दिन के 12:13 से 1:54 अपराह्न तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त, और इसी के साथ ये प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। जी हाँ, इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छों के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता कायम रख सके, जीवन को सफल और समृद्ध बना सके, शुभता कायम रख सके, और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का सफल खुशी खुशी और सफलतापूर्वक पार कर सके। यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो, देर न कीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके प्रस्तुति को बेहतर बनाने में आप हमें सहयोग दें तथा हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ ही आज के दिवस के देवता देवाधिदेव भोलेनाथ, चंद्रदेव, सोमनाथ तथा नागदेव की से कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बने रहे और आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ हम आपसे विराम लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय देवाधिदेव भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम नागाय नमः। हे नाग देवता।